हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ये ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपको बताना है इनमें कौन है जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में, है ना। 15 मार्च 1950 में इनका गठन हुआ था योजना आयोग को का, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और इसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, किया गया था। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इनका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे अधिक है गोवा का। आपको ध्यान रखना है, गोवा है जिनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। और गोवा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है। तो ये सब सारे पॉइंटों को आप लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या, है ना, होती है। इनका होता है 8, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि गैस और, है ना, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को, है ना, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रंटलैंड, है ना, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग है जो किससे संबंधित है। इनका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा आगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है ना, वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों क्या है, सही है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। निम्नांकित में कौन है जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल, है ना। ये है जो भूमिगत जल। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव सूचकांक, है ना, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है। इनका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसका स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था, जो कि यह स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा इनका स्थापना किया गया था मानव विकास सूचकांक का 1990 में। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में, है ना, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। कौन है जो विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। इनका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय, है ना, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है। किस राज्य का दर्जा है जो सबसे ऊपर है। इनका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगर जो आपसे पूछा जाता कि मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे नीचे है, तो आपको बोलना है बिहार। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कौन सी आर्थिक क्रिया, है ना, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, वो वहाँ पे लोग, है ना, क्या बोलता है 70 to 80% लोग हैं जो मतलब खेती करते हैं, यानी कि किसान होते हैं। इसलिए मतलब आपको पता है जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, प्राथमिक। देखते हैं आगे, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि समाज की सभी, है ना, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन, है ना, देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, है ना। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया। इनका सही आंसर हो जाएगा योजना, है ना, योजना आयोग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। जो गरीबी रेखा, है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड है वो है ना योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। इनको आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। इनका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, बिहार है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। कौन बोले थे जो गरीबी है एक कैंसर रोग की तरह है ना। ये बोले थे अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। पूछा गया है कि गरीबी है जो कैंसर रोग की तरह है, कौन बोले थे, अर्थशास्त्री कुजनेट जी बोले थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है ना। निम्नलिखित में कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ठीक है, देखते हैं आगे, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 18 नंबर कि कृषि का, है ना, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको बताना है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इनका सही आंसर हो जाएगा जो पहला पंचवर्षीय योजना है उन्हीं का, है ना, मेन उद्देश्य था कृषि का विकास करना। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 1956 तक चला था। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, है ना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया। इनका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग, है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। आपको ध्यान रखना है जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट है वो योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि ये है ना रिपोर्ट है जो 2002 में जारी किया गया था। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। देखते हैं आगे, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, ये है जो, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा 12 से 17, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन है 21 नंबर। पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1983 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे, इनको आप ध्यान रखिएगा। जो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग है इसी को ब्रूनलैंड आयोग भी कहा जाता है। क्या, ब्रूनलैंड आयोग भी कहा जाता है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि जीवन की भौतिक, है ना, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है
है ना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है और कृषि से ही संबंधित है हरित क्रांति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, देखिएगा आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, है ना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? है ना, ये जारी किया गया था 2002 में 23 अप्रैल 2002 को इनको, है ना, जारी किया गया था, जो कि ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था नई दिल्ली में। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिएगा आगे, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि, है ना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 15 मार्च 1950 को, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2014 में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।